नरेंद्र कुशवाहा जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, शीघ्र ही माया मल का नाश कैसे होगा? शीघ्र तो नहीं होने वाला। जैसे पुराना दाग हो ना, तो कई बार गर्म पानी में डाल के और सब वो जो उसके दाग मिटाने वाले केमिकल हैं उसमें डाला जाता है, तो वो धीरे धीरे दाग खत्म हो जाता है। तो ये जो नाम जप है, भगवान की कथा है, ये हमारे हृदय रूपी मल को साफ करती है। तो जब बहुकाल करी सत्संगा, जब बहुत काल सत्संग करें, बहुत काल नाम जप करें, बहुत काल तक लगे रहें, तो अनंत जन्मों का मलिन मन का दाग चला जाएगा। और मन का दाग है यही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही जब चले जाएंगे तो निर्मल मन हो गया। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल जन ही भगवान को प्राप्त कर पाता है। तो जो मन की मलिनता है, अगर सोचो कि आज शाम तक खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। जब बहुकाल सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से वितो दृढ़ भूमि। जब दीर्घ काल तक निरंतर हम आदर के सहित भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो ये मन का मलिनता, मन का जो मल है, काम क्रोध आदि जो दोष है, ये धीरे धीरे शांत हो जाता। तुरंत ऐसी कोई दवा नहीं है, क्योंकि हम लोग उसी में मार्ग में चल रहे हैं ना। तो तुरंत दवा नहीं है, बहुत काल तक ये बने रहते हैं, धीरे धीरे ये नष्ट होते हैं। बहुत हिम्मत करके इस मार्ग में धीरे धीरे चलता रहे, गलत आचरणों में ना उतरे, तो ठीक हो जाएगा। गुलशन मिश्रा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब इंसान चारों तरफ से हार जाए और बिल्कुल अकेला सा पड़ जाए, तो नाम जप का सहारा लेकर दोबारा शुरू करने का हौसला कैसे लाएं महाराज जी? मन बहुत वो अपने आप हौसला आ जाएगा जब नाम जप करोगे। तो नाम जप से, और देखो एक तुम्हें बात बताएं, ये संसार नाशवान, परिवर्तनशील, तो धोखेबाज, ये धोखेबाज भी है। आप इस शरीर से बहुत प्यार करते हैं, धोखा दे जाएगा एक दिन, नहीं दे जाएगा? तो संसार धोखेबाज भी है, ये तैयार रहे। संसार का परिवर्तनशील स्वभाव है, संसार का धोखेबाज स्वभाव है, संसार नाशवान है। ये जो अपने दिमाग में रखोगे तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, यार है ही ऐसा। तो संसार में हार जाना, थक जाना, निराश हो जाना, उदास हो जाना, हताश हो जाना, ये है। आज किसी की उन्नति हो रही, कल अवनति होगी। आज सुखी है, कल दुखी होगा। आज विपत्ति है तो कल संपत्ति आ जाए। ये खेल है संसार का, अच्छे से समझ लो। अध्यात्म क्या होता है? वो दिमाग को मजबूत करता है। तो बड़ी से बड़ी विपत्ति में भी वो धैर्य पूर्वक काम लेता है, नहीं एकदम घबरा जाएगा। हम सोचे कुछ है और उसके विपरीत हो रहा है तो हम घबरा जाएंगे कि नहीं? लेकिन हमारी सोच ही है कि ये सब धोखेबाज, नाशवान, परिवर्तनशील है। आज सर्वांग पुष्ट है, कल रहेंगे कि नहीं पता नहीं। अब एक आदमी स्कूटी से जा रहा है, अब स्कूटी फिसली, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, अस्पताल में भर्ती है। वो क्या सोचे था 10 मिनट पहले कि हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे? टूट गए, एक्सीडेंट हुआ, जान चली गई। ये है ऐसा संसार। तो हम भगवान का स्मरण करते रहे। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। भगवान का स्मरण ही समस्त विपत्तियों से बचाता है। तो हम जब गाड़ी से चलें तो नाम जप करते चलें, जब कोई व्यापार करना शुरू करें नाम जप करते हुए, भगवान को प्रणाम करके, भगवान का आशीर्वाद लेकर, जब कोई हानि हो जाए तो भगवान की तरफ देखे कि आज हानि हुई है, कल लाभ मिल जाएगा। बहुत धैर्य पूर्वक संघर्ष में जीवन सबका होता है। कोई बिरला ही ऐसा होता है जो इन संघर्षों को पार कर पाए। वो बिरला वही होता है जो भगवान का भक्त होता है, भगवान से जुड़ा होता है। नहीं, अंतिम समय तक संसार से वो निराश होकर जाता है। जैसे एक यहीं वृद्ध बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमको भारतीय सम्मान भी प्राप्त है, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन मैं भयभीत हूं, अब सब छूट जाएगा, घर परिवार रिश्ता नाता सब, और वृद्धावस्था है, अब मरना है, अगली अवस्था वही है।
वृद्धावस्था के बाद मृत्यु अवस्था ही तो है। अब वो आएगी तो क्या करूं? तुमका पहले से तैयारी नहीं की ना इसकी, इसलिए घबरा रहे हो। नाम जप करो, भगवान का आश्रय ले लो, तो इस घबराहट से भी बच जाओगे। भगवान का भजन करने वालों की मृत्यु ऐसे होती है जैसे हाथी के गले से माला टूट जाए, उसे पता भी न चले, ऐसे होती है। तो हमें भगवान